ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णमासी के दिन यह कथा की जाती है। आप रोज भी सुन सकते हैं। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान कथा करते हैं व प्रतिदिन कथा सुनते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। पूर्णमासी के दिन स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में केले के खम्भे, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, धूप, दीप, तुलसी पत्र, पंचामृत आदि लेकर के भगवान के सामने बैठ कर के संकल्प करें। अपना नाम, अपना गोत्र उच्चारण करें और भगवान के सामने इस कथा का श्रवण करें। भगवान के सामने फल और प्रसाद, आटे का प्रसाद अर्पण करें। व्यास जी ने कहा, एक समय नेमित 3.5 में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिशिष्ट, कोई तप कहिए जिसके करने से पुण्य प्राप्त हो, मनवांचित फल भी मिले। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी ने कहा, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं आपसे वह व्रत बताता हूँ जो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ने नारद को बताया था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म प्राप्त सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखा। यानी देव ऋषि नारद जी संसार का भ्रमण कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कोई रोगी है, कोई पैर से लुंज है, कोई भिखारी है, कोई गरीब है, सब कर्मों के हिसाब से दुख पा रहे हैं। तो वो द्रवड़ हो गए। वह जाकर के भगवान विष्णु के पास गए, हाथ जोड़ करके नमस्कार कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे गरीब और जो दुख पा रहे हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं। भगवान ने कहे, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें उस श्रेष्ठ व्रत को बताऊंगा जिसके करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसे ही देव ऋषि नारद ने सुना, उन्होंने कहा कि प्रभु, वह व्रत क्या है, वह जरूर बताएं। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, सत्यनारायण भगवान के पूजन करने से इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्दय ब्राह्मण रहता था। वह प्यास और भूख से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। हे शेष ब्राह्मण, ये सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्दय ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर, जिसके करने से तेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसने पूरा व्रत समझा और उसने व्रत का संकल्प किया। उसने कहा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा। और वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उसे रात्रि में नींद नहीं आई। यानी उसके मन में विश्वास था। उसने कहा कब सुबह हो और कब मैं व्रत करूं। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा सामान मिला। उसने घर आकर के अपने बंधु के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से हर मास वह व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धर्म और ऐश्वर्य के अनुसार अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। उन्होंने कहा कि हे लकड़हारे, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनके करने से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। लकड़हारे ने संकल्प किया कि जो व्रत आपने किया है कृपा करके उसकी विधि मुझे बताइए, मैं भी आपकी कथा अनुसार व्रत को करूंगा। उसने विधि समझी और व्रत का संकल्प किया। आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। उसे और दिन से दूना धन प्राप्त हुआ। उसने सामान खरीदा और सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह धनवान हो गया, पुत्रवान हो गया, उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो गई।
इति श्री सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसे मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्लामक नाम का एक विद्वान राजा था। वह सतवक्ता जितेंद्र था। प्रति देवी स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी पतिव्रता पत्नी और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन किया करते थे। उस समय में एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नारू को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत का तूर देकर बोलने लगा कि हे राजन, इसके करने से क्या फल मिलता है? आप क्या पूजन कर रहे हैं? राजन का मैं महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। साधु कहा कि अगर मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। भगवान की कृपा से वैश्य के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। लीलावती आज संसारिक धर्म प्रवृत्त श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उस सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिन दिन कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया। आपने जो भगवान का व्रत किया था, संकल्प किया था उसका कि अब मैं व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को अवश्य करिए। साधु का ही प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई, यानी अपने घर पर बड़ी होने लगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई शुभ व्रत कर ले आओ। दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर स्वयं लड़के को देख करके वैश्य के पास ले आया। वैश्य ने प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह के साथ कर दिया, किंतु वह व्रत को करना भूल गया। अपने कार्य में कुशल साधु दामाद सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए गया। वहाँ रत्नसारपुर नगर में दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। पीछे दूतों को वेग से आते हुए देखकर उसने डर कर वह धन राजा का धन वहीं छुपा दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। राजा के दूतों ने उसके पास राजा के धन को देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समझाकर बोले कि हम 2 चोर पकड़ देकर आज्ञा दें। राजा ने उनको कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। उनकी घर पर रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूखे प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा। वह कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। उसने माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी की और पति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। राजा को चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन के कर कहा, राजन, दोनों वैश्यों को छोड़ दो, वह निर्दोष है। राजा ने प्रातःकाल सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सभासदों से मंत्रणा की। सभासदों ने कहा कि जो भगवान ने आज्ञा दी है राजन, उसे करिए। राजा ने दोनों को बुलाया और उनको दूना धन देकर वहाँ से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। राजा ने उनसे क्षमा याचना भी की। इति श्री सत्यनारायण व्रत का तृतीय अध्याय संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ में श्री सूर्य ने कहा कि वैश्य ने मंगलाचरण यात्रा की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वेशधारी भगवान ने उनसे पूछा कि साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी भाई हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हुए। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। वहाँ से कहकर डंडी कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गई। जैसे ही वह नहा धोकर के नाव के पास आया, उसने देखा कि नाव में बेल पत्र भरे हैं। उसके दामाद ने कहा कि आपने फिर दोबारा से झूठ बोला है। आप डंडी भगवान के पास जाइए, वह सत्यनारायण भगवान हैं, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। वह जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ा। डंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोल नामक वैश्य ने कहा, भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न, मैं सामंत के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करूँ, पहले ही समान नौका में धन भर दूँ। उसके भव्य वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार भर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुदामा दोनों ने नाव पर आके देखा नाव धन से परिपूर्ण है। वह अपने नगर के निकट पहुंचा। उसकी रानी यानी वैश्य की पत्नी को जैसे पता चला तो वह दर्शन करने के लिए आ गई। उस समय वह सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी, लेकिन उसकी जो बेटी थी वह पूजा को बिना प्रसाद लिए ही अपने पति के दर्शन के लिए आ गई। तो सत्यनारायण ने उसके पति को अदृश्य कर दिया। वह रोकर के दुखी होने लगी। तब आकाशवाणी हुई, तेरी जो बेटी है वह प्रसाद छोड़कर आई है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति मिलेगा। उसने घर पहुँच प्रसाद खाया, पर आकर पति के दर्शन किए।
इतिश्री सत्यनारायण व्रत का चतुर्थ संपूर्ण लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ। प्रजापाल मिले तो दुज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़बड़के के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल वालों को भक्तिवासी बंधु सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अपमान ना ही मांगा ना ही नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वही जान गए ये सब भगवान ने किया है। फिर वो वापस आया, वहाँ करके उसने प्रसाद खाया तो सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है, वह सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो मनुष्य परलम दुर्लभ व्रत को करता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। जिन्होंने पहले से व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सता नामक वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया, जिसने सुदामा रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लामक नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने सतप्रतिक राजा मूरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया, वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज त्वन्य स्वयं हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लेकर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ारा भी अगले जन्म में गहुनानंद साध राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इतिश्री सत्यनारायण व्रत का पंचम अध्याय संपूर्ण लक्ष्मीनारायण भगवान की। जैसे आप कथा सुने उसके बाद में भगवान की आरती करनी चाहिए। तो भगवान की आरती करते समय आप भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजय नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भई कल कारण ध्वज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बर भील कराला जिन पर कृपा करी चरण चूड़ी एक राजा तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सोपल भोगो प्रभु जी फिरे अस्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्त के कारण छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संगराजा बन में भक्त करी मनवांचित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सभायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से श्रीराज सदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे कहते सभान स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अब हम न जामामी चै पूजनम पूजनम चैव न जामामी खेमश्यम परमेश्वर। इस प्रकार से आप जो है सत्यनारायण भगवान की ये कथा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए।